प्रदेश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही है। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही साधु संतों से आशीर्वाद लिया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साधु संतों से आशीर्वाद लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, जल संसाधन मंत्री सुदेश रावत, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराडी शनिवार को बांसवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराडी शनिवार को बांसवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां शुरू से वो हेलीकॉप्टर से बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के बारी में निर्माणाधीन अपर हाई लेवल कैनाल का अवलोकन किया। विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को पूरे प्रोजेक्ट से अवगत कराया। मंत्री ने क्वालिटी के साथ समय पर निर्माण करने के निर्देश भी जारी किए हैं। तो बांसवाड़ा से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कैनाल का अवलोकन किया गया। सभा में आगामी चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील भी मंत्री ने सभी से की है। तो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर इस दरमियान बांसवाड़ा पहुंचे, लेकिन वो काम जमीन पर आया नहीं। तो हमने और हमारे महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, सुरेश जी जो हमारे मंत्री जी हैं, वो और बाबूलाल जी खराड़ी यहाँ आए और उस काम को शुरू करवाना, यानी काम प्रारंभ हो जाए ताकि जनता को इसका फायदा मिले, इसके लिए हम हुआ था। और सिरोही के आबू रोड के दौरे पर रहे डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का बीजेपी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। आबू रोड के तलेहटी स्थित ब्रह्मकुमारी शांतिवन पहुंचे, जहां पर संस्था के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद दादी रतन मोहनी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद ब्रह्मकुमारी से रवाना होकर सड़क मार्ग से आबू रोड के मानपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति द्वारा आयोजित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को नमन करते हैं। बाबा साहेब न सिर्फ दलितों और वंचितों के कार्य किया, बल्कि 36 कौम के उत्थान के लिए भी पीएम ने कार्य किया है। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम, विधायक समाराम करासिया मौजूद रहे। जिन्होंने हमें संविधान दिया, अधिकार दिए, उनकी आज यहाँ पे मूर्ति का अनावरण हुआ है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जिस तरह से उन्होंने मान और सम्मान करने की बात है, संविधान से चलने की बात कहे हैं, मैं मानता हूं कि हमारे सभी समाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि
सभी समाजों के लिए उन्होंने उनके उत्थान के लिए काम किया था और उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसको लेकर आज हम चल रहे हैं। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलकर बाबा साहब का जो विजन था उस विजन को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर काम करें। जिन्होंने हमें जोधपुर के बालेसर से खबर आपको बता देते हैं। राज्य मंत्री के विश्नोई पहुंचे हैं बालाजी धाम दुगर। बालाजी धाम पर आयोजित हो रहा है हनुमान जयंती कार्यक्रम। राज्य मंत्री के विश्नोई ने बालाजी दुगर धाम के दर्शन किए। के विश्नोई ने मंदिर में परिक्रमा भी लगाई। पुजारी ओम प्रकाश भादु के सानिध्य में राज्य मंत्री विश्नोई ने बालाजी को 56 भोग लगाया। बालाजी धाम दुगर पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार करने का आश्वासन भी के विश्नोई ने दिया। और झुंझुनू में आज जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2 पारियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। दूसरी पारी में पहले की बजाय ज्यादा उत्साह देखने को मिला। पहली पारी में जहां 71.67% परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे, तो दूसरी पारी में यह प्रतिशत मामूली बढ़कर 73.54% तक रहा। झुंझुनू जिला मुख्यालय के 34 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें पहली पारी में 12,120 तथा दूसरी पारी में भी इतने ही परीक्षार्थी 12,120 पंजीकृत थे। झुंझुनू जिले के सभी परीक्षार्थियों को झुंझुनू जिला मुख्यालय का ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था। दोनों पारियों की बात करें तो 24,240 में से 17,599 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 6,641 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू जिले के गुड़ागौरजी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक और स्कूटी की आमने सामने टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान गुड़ाडहर निवासी रामजी लाल और कारी गांव निवासी उर्मिला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार यह हादसा गुड़ा चंवरा रोड पर उस समय हुआ जब रामजी लाल अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर स्कूटी पर सवार होकर पीटीआई पद पर कार्यरत उर्मिला आ रही थी। दोनों वाहन एक दूसरे से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही गुड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ा पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। झुंझुनू में आज हर जगह हनुमान जयंती की धूम देखने को मिली है। न केवल मंदिरों में बल्कि सड़कों पर हनुमान भक्तों का मेला सा लगा हुआ है। झुंझुनू के प्रसिद्ध बंधे का बालाजी मंदिर में राम भक्त हनुमान के दर्शन के लिए भक्तों में होड़ मची हुई है। घंटों लाइन के बाद बालाजी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। वहीं झुंझुनू शहर के अलग अलग मोहल्लों में आज निशान पदयात्राएं भी रवाना हुई। हजारों की संख्या में निशान पदयात्रा जगह 1 नंबर रोड पर पहुंची तो पूरी सड़क पर बाबा के लाल निशान ही निशान दिखाई दे रहे थे। डीजे पर बाबा के भजन पर थिरकते हनुमान भक्त और जय बाबा की बोलते श्रद्धालुओं ने पूरा शहर हनुमानमय कर दिया। वैसे तो निशान पदयात्रा का जगह जगह फूलों की बारिश से स्वागत भी किया गया, लेकिन नगर परिषद के सामने जेसीबी मशीन पर चढ़कर निशान पदयात्रियों पर फूलों की बारिश की गई। चित्तौड़गढ़ की बेगू में बानोड़ा बालाजी में माता लक्ष्मी के दिव्य दर्शन वर्ष में 2 बार ही होते हैं। चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी, बिजौलिया, मांडलगढ़, भीलवाड़ा सहित समीपवर्ती मध्य प्रदेश के सिंगोली, नीमच, जावद के साथ ही आसपास के जगहों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। माता लक्ष्मी के दिव्य दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। मंदिरों पर 56 भोग की आकर्षक झांकियां सजाई गई। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को धन वितरित किया गया। बताया गया है कि वर्ष में 2 बार चैत्र पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी माता के दिव्य दर्शन श्रद्धालुओं को सुलभ होते हैं। बाकी दिनों मंदिर के द्वार बंद रहते हैं।
धौलपुर के सर मथुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुमित महरड़ा के निर्देशन पर पुलिस अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अवैध खनन में संलिप्त एक हाइड्रा मशीन और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि धौंद क्षेत्र में चोरी छिपे मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट एवं MMRD एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीडवाना में एक बार फिर से मौसम ने पलटी मारी है। डीडवाना जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में शाम होते ही रिमझिम बारिश हुई। प्रदेश के 22 जिलों में आंधी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की चेतावनी का अलर्ट भी जारी किया गया था। अचानक बदले इस मौसम से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। तो डीडवाना से जानकारी जहां पर बारिश देखने को मिली है। दिन भर गर्मी रही, लेकिन शाम होते होते मौसम का मिजाज बदल गया और सभी लोगों ने गर्मी से राहत ली, राहत की सांस ली। साथ ही बता दें, किसानों को इस बारिश की वजह से नुकसान भी हुआ है और कुछ जगह पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। खबर पाली के बाली से है, जहां देसुरी क्षेत्र में एक घायल तेंदुए को रेस्क्यू कर उपचार के लिए भेजा गया। देसुरी में 15 दिनों से भटक रहे तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों ने 2 सप्ताह पहले वन विभाग को इसकी सूचना दी थी। सूचना मिलते ही देसुरी रेंज के रेंजर कान सिंह, वनकर्मी मांगीलाल और सरपंच प्रतिनिधि रमेश कुमार मौके पर पहुंचे, जहां तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। तो पाली के बाली से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर देसुरी में तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। तेंदुए पकड़कर उपचार के लिए भेज दिया गया है और तेंदुए का इलाज किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम से हैं। हमें करीब 12 बजे लगभग हमें सूचना दी गई थी कि वहाँ पैंथर कोई जो है वो साइलेंस में बैठा है। हमारी टीम है जो मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर उसको ट्रैंक्विलाइज किया। ट्रैंक्विलाइज करने के बाद में जब हमने नज़दीक जाके देखा तो उसके पैर के अंदर एक तार का फंदे टाइप बना हुआ है, जो कहीं फंदे में ये फंसा था, वो फंदा तोड़ के लेके आया है ये। और घाव इसके पैर में काफ़ी गहरा है, इसलिए अभी मौके पर यहाँ पर देसुरी रेंज में लेके आए हैं इसको। और डॉक्टर नाथाराम जी है, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया है। फिलहाल ड्रेसिंग वेसिंग करके फिलहाल अभी जोधपुर वगैरह वहाँ ले जाने की इसकी स्थिति नहीं, तो हमारे वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। खबर जयपुर से है, जहां ड्रीम टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने विमोचन किया है। RIC के मिनी ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा विमोचन समारोह। राजस्थान लेखा शाखा के पूर्व अधिकारी दिवंगत ML छावड़ा ने पुस्तक लिखी है। ML छावड़ा के निधन के बाद पत्नी कीर्ति छावड़ा ने पूर्ण की है पुस्तक। करीब 4 साल में तैयार हुई है प्रेरणादायक ड्रीम टू विन पुस्तक। दिवंगत छावड़ा के पुत्र अंकित छावड़ा, पुत्री साक्षी भी मौजूद रही। पुस्तक में राजस्थान की 23 हस्तियों की जीवनी भी शामिल की गई है।